नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं सुरेंद्र पवार। आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों राजस्थान की जनजातियों के बारे में। जनजातियां जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट भी कहा जाता है, उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में जनजातियां, उसमें पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान का जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। देश में राजस्थान का स्थान कौन सा पड़ता है? चौथा स्थान पड़ता है जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से। फिर प्रश्न स्थान आता है, सवाल आता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किन जिलों में है? प्रश्न आता है किन जिलों में है। तो याद रखना है आपको, उदयपुर नंबर 1 पर आता है और बांसवाड़ा नंबर 2 पर आता है। सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर जिले में निवास करती है और दूसरा स्थान आता है बांसवाड़ा जिले का जनजातियों के मामले में। अगर मैं बात करूं न्यूनतम जनजातियां किन जिलों में, तो सबसे कम आती है बीकानेर में और नंबर 2 पर आता है नागौर। सबसे कम जनजातियां जो जनसंख्या है एसटी के जो लोग हैं वो बीकानेर में है और दूसरा जिला पड़ जाता है नागौर। यहां पर जनजातियों की संख्या बहुत कम पाई गई है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आता है अनुप्रीत या प्रति योजना अखिल भारतीय सेवा में और राजस्थान सरकारी सेवा में जो एससी एसटी के विद्यार्थी हैं उनको सरकार आर्थिक मदद देती है। याद रखिएगा, जो राजस्थान सरकार की सेवाएं हैं जैसे आरएएस, आरपीएस, ऐसी सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनमें चयन होने पर
ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा वित्तीय मदद आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, उस योजना का नाम है अनुप्रीत या अनुप्रति योजना। आगे हम बात करते हैं अब सबसे पहले जनजाति मीणा जनजाति के बारे में। मीणा जनजाति, इस पर सबसे बढ़िया सवाल आता है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? मीणा। सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति मीणा है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मीणा और राज्य में सर्वाधिक या सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति मीणा है। सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति मीणा है। मीणाओं पर सवाल आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मीणा कहाँ निवास करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर आ जाएगा उदयपुर, सबसे ज्यादा उदयपुर। नंबर 2 पर आ जाएगा जयपुर। नंबर 1 पर उदयपुर और नंबर 2 पर जयपुर। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उदयपुर में निवास करते हैं और उससे कम जयपुर में निवास करते हैं। फिर बात करें सर्वाधिक की जगह पर अगर मैं शब्द लगा दूं न्यूनतम मीणा कहां निवास करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम जैसलमेर और उसके बाद बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर में सबसे कम निवास करते हैं। हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मीणा उदयपुर और जयपुर में निवास करते हैं, न्यूनतम मीणा जैसलमेर और बाड़मेर में निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं मीणा जनजाति के बारे में। बढ़िया प्रश्न है, सवाल है मीणा का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है मत्स्य या मछली। मीणा का अर्थ क्या होता है? मत्स्य या मछली होता है। ध्यान रखिएगा, मीणा का अर्थ मत्स्य या मछली होता है। उत्पत्ति ये मीन भगवान से मानते हैं। मीणाओं का मानना है कि उनकी उत्पत्ति मीन भगवान से हुई है। मीणाओं की उत्पत्ति मीन भगवान से हुई, मीन से इनका अवतार हुआ, मीना अवतार। ध्यान रखिएगा, मीना अवतार मानते हैं ये, मीन से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा इनका मानना है। ध्यान रखिएगा, मीणाओं का मानना है। आगे हम बात करते हैं मीणा जनजाति के बारे में। इनकी जो पंचायत है उसको 84 कहते हैं। पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। फिर प्रश्न आता है इनके देवता बुज कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके कुल देवता को
बुज के नाम से जाना जाता है, बुज कहलाते हैं इनके देवता। फिर बात आती है इनकी कुलदेवी कौन है, जीर्ण माता। फिर आता है मीणाओं की आराध्य देवी कौन है, बाण माता। बाण माता इनकी आराध्य देवी मानी जाती है, बाण माता आराध्य देवी। जो सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाण माता, इनकी आराध्य देवी है। आराध्य देव भूरिया बाबा, इनके आराध्य देव भूरिया बाबा कहलाते हैं, जिनको गौतमेश्वर बाबा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गौतमेश्वर बाबा भी कहा जाता है। मीणा लोग कभी भी गौतमेश्वर बाबा या भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। प्रश्न बन सकता है भूरिया बाबा के मंदिर कहाँ पर हैं? तो इनका मंदिर एक तो बना हुआ है कोसालिया सिरोही, जहां पर सुकड़ी नदी को पतित गंगा कहा जाता है। सुकड़ी नदी को पतित गंगा कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर गंगा का अवतरण होता है। कोसालिया सिरोही पहला मंदिर। और दूसरा मंदिर है अरनौद प्रतापगढ़ में। दूसरा मंदिर अरनौद प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है, गौतमेश्वर बाबा का, भूरिया बाबा का। मीणाओं के आराध्य देव हैं, ध्यान रखिएगा। मीणा इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणाओं का घर टापरा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इनका घर टापरा कहलाता है। इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो मीन पुराण है। मीणाओं का पवित्र ग्रंथ मीन पुराण को माना जाता है। मीन पुराण मीणाओं का पवित्र ग्रंथ है। मीणाओं का प्रयागराज या महाकुंभ, ध्यान रखिएगा, मीणाओं का प्रयागराज या महाकुंभ, रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर। रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में है, ध्यान रखिएगा, जहां पर सी त्रिवेणी संगम है। बनास, चंबल, सीप, ध्यान रखिएगा, बनास, चंबल, सीप का त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर के अंदर। वहां मीणाओं का प्रयागराज या महाकुंभ का मेला भरता है। ध्यान रखिएगा, प्रयागराज या महाकुंभ का मेला भरता है। महाकुंभ का मेला भरता है।
इनका मूल स्थान, मीणाओं का मूल स्थान अजमेर से आगरा के बीच काली खोह पर्वतमाला, काली खोह पर्वतमाला को बताया है कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने बताया है कि अजमेर से आगरा के बीच में जो काली खोह पर्वतमाला है वह मीणाओं का मूल स्थान है। ध्यान रखिएगा। 1207 में कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को हराया है। ध्यान रखिएगा, आमेर के मीणाओं को हराया है। उसके बाद से मीणा जनजाति का जो मुखिया होता है वो अपने हाथ के अंगूठे से चाकू से खून निकाल करके आमेर के राजपूत राजाओं का राज तिलक करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो मीणा अपने रक्त से कछवा राजाओं का राज तिलक करते हैं, राज तिलक करते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न बनता है। 1207 में कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को हराया है। उसके बाद से ये प्रथा चल पड़ी। आगे हम बात करते हैं, मीणा जनजाति दो भागों में बटी हुई है। मीणा जनजाति दो भागों में बटी है। नंबर 1 जमींदार मीणा, नंबर 2 चौकीदार मीणा। ये जनजाति दो अलग अलग भागों में बटी हुई है। ध्यान रखिएगा, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा, है ना। बढ़िया प्रश्न है। आगे हम बात करते हैं मीणा जनजाति के बारे में। मीणा जनजाति में एक प्रथा चलती है जिसका नाम है नाता। नाता प्रथा चलती है। जीवित पति को छोड़कर मीणा जनजाति की कोई महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग जाती है तो उसे नाता करना कहते हैं। जीवित पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ भाग जाना नाता प्रथा है। ध्यान रखिएगा, इसे नाता प्रथा कहा जाता है। उसके बाद में एक प्रथा आती है छेड़ा फाड़ना। ये तलाक को कहा जाता है छेड़ा फाड़ना। मीणाओं की जो पंचायत है 84, उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति, जब मीणाओं में पति पत्नी में कोई झगड़ा हो जाए तो उस पंचायत में उस झगड़े को ले जाता है और उस पंचायत के सामने उस महिला की ओढ़नी का एक हिस्सा फाड़कर उसके हाथ में थमा देता है, तो इसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना, ये तलाक। और फिर जब जिस महिला का छेड़ा फाड़ा गया है वह महिला अपने सिर पर एक मटका लेकर के, एक गढ़ा लेकर के उस पंचायत के सामने से गुजरती है और जब उस पंचायत में से कोई भी व्यक्ति उस महिला के सिर से घड़ा उतारता है तो वह उसका भावी पति माना जाता है। ध्यान रखिएगा, छेड़ा फाड़ना तलाक की प्रथा है।
छेड़ा फाड़ना तलाक प्रथा है मीणा जाति के अंदर, जनजाति के अंदर। फिर एक प्रथा आती है मोरनी मांडना, ये विवाह की प्रथा है। विवाह के अवसर पर घर के चौक में, दीवारों पर और फर्श पर जो सुंदर मोरनी के चित्र बनाए जाते हैं, मोरनी मांडना, मांडना का मतलब होता है चित्रकारी। तो मोरनी का जो चित्र बनाया जाता है वो मीणा जनजाति में विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मोरनी मांडना विवाह से जुड़ी हुई प्रथा है। फिर बात आती है आटा साटा, ये भी एक प्रकार का विवाह है, एक प्रकार का विवाह है आटा साटा। जैसे आप समझिए ये भाई हैं, ये बहन है, आपस में दोनों ये भाई हैं, ये बहन हैं, आपस में दोनों। अब देखिए, इस लड़के का विवाह इस लड़की के साथ कर दिया जाए तो इस लड़के का विवाह इस लड़की के साथ किया जाएगा। इसे बोलते हैं आटा साटा। यानी इसकी बहन इस लड़की के भाई की पत्नी बनी तो इस भाई की बहन इस लड़की के भाई की पत्नी बनी, आपस में ये विवाह कर लेते हैं ऐसे। तो इस प्रथा को आटा साटा विवाह बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रथा आटा साटा प्रथा कहलाती है, जिसे आमी सामी भी कहते हैं, आमी सामी। आगे बात आती है इसमें मीणाओं में ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह होते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों प्रकार के विवाह मीणा जनजाति में होते हैं, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह। सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ब्रह्म विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा जाता है और राक्षस विवाह एक निकृष्ट विवाह की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं मीणा जनजाति में बाल विवाह होता है, लेकिन उस समय लड़की को ससुराल नहीं भेजते हैं, बड़ी होने पर उसका गोना कराया जाता है, गोना कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, लड़की का गोना कराया जाता है, लड़की का गोना कराया जाता है। गोना का मतलब होता है किसी लड़की के वयस्क होने पर, 18 साल से अधिक उम्र की होने पर उसे ससुराल भेजना, उसे कहते हैं गोना कराना। राजस्थानी परंपरा है गोना। आगे हम बात करते हैं मीणा जनजाति के बारे में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में लगा है। ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में लगा है मीणा जनजाति पर, मीणा जनजाति पर, मीणा जनजाति पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा है। ध्यान रखिएगा, जरायम पैसा कानून मीणा जनजाति पर लगा है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1900
1933 में हुई है। मीणा क्षेत्रीय सभा या महासभा की स्थापना 1933 में हुई है। ध्यान रखिएगा, 1933 में हुई है। मीणा जन जाति के गुरु मुनि मगन सागर को कहा जाता है। मीणा जनजाति का गुरु मुनि मगन सागर को कहा जाता है। ये तमाम प्रश्न ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और आता है, मीणाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है, बढ़ालिया क्या है? तो विवाह के अंदर जो लड़के और लड़की वाले पक्ष की ओर से मध्यस्थता जो करता है, जो बिचौलिए का काम करता है, जो दोनों पक्षों में समझौता करवाता है, उसे बढ़ालिया कहते हैं। विवाह में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति अक्सर ये रोल अदा करता है फूफा। ये रोल फूफा के द्वारा अदा किया जाता है। बुआ के पति को फूफा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मीणा जनजाति, मीणा जनजाति सामूहिक नृत्य करती है। सामूहिक नृत्य करती है। उस नृत्य का नाम है लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य। ये नृत्य केला देवी के मंदिर में करौली में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, केला देवी अंजना माता जो माना जाता है हनुमान की माता है, उसके सामने मीणा जनजाति सामूहिक रूप से नृत्य करती है। वह नृत्य है लांगुरिया नृत्य। तो ये तमाम जानकारियां हमने मीणा जनजाति के बारे में पढ़ी है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।